जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्मार्ट कॉइन इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपने भी इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लिया है और किसी भी पर्सनल कारण से उसको डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लेट ईएमआई चल रही है, या फिर आप फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप पूरी तरीके से वॉच करेंगे, इंटरेस्ट के साथ लास्ट तक वॉच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हैं तो ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन ये कुछ समय के लिए मैं आप बता रहा हूँ, 3 महीना 6 महीना या साल भर तक अगर आप पेमेंट करते नहीं है तो फिर ज़्यादा दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो मैं स्टेप्स आपको बताऊँगा, सिर्फ और सिर्फ उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। तो सबसे पहले फिर से स्वागत करता हूं आप सभी व्यूवर्स का, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस उन तक सबसे पहले पहुंच सके। स्मार्ट कॉइन दोस्तों एक तरह की रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। इसके पास आरबीआई का लाइसेंस है। लगभग 30% तक का ये सालाना इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। 30 से 36% तक का बेस्ड होता है आपके सिविल स्कोर पे, और सिविल स्कोर के बेसिस पे ही आपको ये लोन भी प्रोवाइड करती है। सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक लिमिट प्रोवाइड की जाएगी। उस लिमिट का आप यूज़ कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में उसको मंगवा सकते हैं। और मान लीजिए कि आपने 30,000 रुपये अपने अकाउंट में मंगवाए, 6 ईएमआई उसकी बन गई, 5-5 या 6-6 हज़ार रुपये की 6 ईएमआई आपको अब पे करनी है, जिसमें से 2 ईएमआई आपने पेमेंट कर दी है लेकिन बाकी 4 डिफ़ॉल्ट है, या फिर आप भी 4 पेमेंट कर दी, 2 डिफ़ॉल्ट है, या एक भी पेमेंट नहीं की है। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, आपको कॉल्स पे कॉल्स करेंगे, और कॉल करके पहले तो सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देंगे कि जल्द से जल्द पेमेंट कर दीजिए। और उसके बाद क्या करते हैं कि आपका जो डाटा है वो थर्ड पार्टी रिकवरी को दे देते हैं। अब जब थर्ड पार्टी रिकवरी की तरफ से आपको कॉल आएंगे तो वो शांति से आपसे सहजता से बात नहीं करेंगे। वो डायरेक्टली कॉल उठाते ही आपको बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, गला फाड़ फाड़ के बोलेंगे और बहुत बदतमीजी से बात करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो अगर कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी रिकवरी आपको कॉल करता है और कॉल करके अभी चिल्ला के बात करता है, तो सबसे पहले आप भी उससे उसका बोलिए कि आईडी प्रूफ भेजो, मुझे व्हाट्सएप पे देखना है कि आप कौन बोल रहे हैं और किस कंपनी से बोल रहे हैं, उसके बाद ही बातचीत होगी। जैसा ही आप ये उनसे डिमांड करेंगे, वो आपका कॉल काटने की कोशिश करेंगे या फिर बात को बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप बात चेंज नहीं होने दीजिएगा। सबसे पहले उसका नाम वगैरह पूछिए, पूरा नाम, और किस कंपनी से बात कर रहा है, कहाँ पे उसका ब्रांच है, कहाँ लोकेशन है, वो सब पता करने के बाद उसकी आईडी प्रूफ आप बोलिए व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए। आप जैसे ही ऐसा कहेंगे वो चिल्लाना बंद कर देगा और कॉल काट के भाग जाएगा, फिर दोबारा कॉल आपको नहीं करेगा। ऐसे लेकिन लगभग 1-2 कॉल नहीं, लगभग दिन में 20-25 कॉल स्टार्टिंग में आते हैं, और आप लोग परेशान हो सकते हैं इन सभी से। तो आपको क्या करना है फिलहाल वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपने किसी पर्सनल कारण से, यानी कि जॉब चली गई है, या फिर हेल्थ का इशू चल रहा है, या फिर कोई और अदर पर्सनल कारण है, आप लोन पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन लोन पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो स्मार्ट कॉइन को एक आपको मेल लिखना होगा। उस मेल में आप ये जानकारी देंगे कि आखिर किस वजह से आपने पेमेंट नहीं किया है और कितना समय लगेगा आपको पेमेंट करने में। जो भी टाइम वहाँ पर आप लेंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने या 6 महीने तक का आपको टाइम मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, अब मेल करेंगे तो इसमें 2 चीज़ें हैं, या तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है इतना टाइम देते हैं, या फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भले ही वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे, वो कंपनी की दिक्कत है, लेकिन आपने मेल करके उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन कर दी। ये आपका काम था जो आपने पहले ही कर दिया कि आपके पास अभी प्रॉब्लम है, इस वजह से आपने पेमेंट नहीं किया। अब इसके बाद कंपनियां क्या करेगी कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो व्हाट्सएप पे आते हैं मैसेजेस, तो डेली अलग अलग मैसेज आते हैं। तो मैं बता दूं कि इनके पास एक कंप्यूटराइज होता है सिस्टम, जिसके थ्रू ये आपको ऐसे मैसेजेस बार बार सेंड करते हैं। कभी नोटिस सेंड करेंगे, तो कभी बोलेंगे कि फील्ड विजिट के लिए आज शाम 5 बजे पूरी टीम आ रही है। तो कभी आपको मैसेज आएगा कि आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया गया है या लीगल एक्शन होने वाला है। कभी ऐसा मैसेज आएगा कि आपके ऊपर एफआईआर हो गई है। तो मैं बता दूं कि अगर आपने पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट किया है, इंडिया के अंदर में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और साथ साथ में पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट करना किसी भी तरीके से क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता। इसीलिए आपको मैं बता दूं कि कोई भी एफआईआर वगैरह आपके ऊपर नहीं होगी, ना ही कोई भी पुलिस केस होगा। अगर बात करते हैं कि ये लोग बार बार आपको जो धमकी देते हैं लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, लीगल प्रोसीडिंग करेंगे,
तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया, 50,000, लाख, 2 लाख का लोन है, तो उसके लिए कंपनियां लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, इसके पीछे का कारण ये है कि आपको मालूम होगा कि कोर्ट में फैसला आने में काफ़ी समय लगता है। अभी भी 10 लाख से ज़्यादा मामले पेंडिंग है, तो पहले उनको सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद आपका मामला आएगा, तो उतना आपको 20 से 25 साल तक का भी समय लग सकता है, कोई पता नहीं है। उसमें भी कंपनी केस जीतेगी कि नहीं जीतेगी, इसका भी कोई पूरा भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाले बंदे के पास पैसे नहीं है तो उसको कोर्ट से राहत भी मिल सकती है। इसीलिए ये लोग कोर्ट वगैरह में भी आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करते हैं। तो फिर बेहतर ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों, सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि कंपनी से किसी तरीके से टाइम ले लें, मैनेज करें और उसके बाद उनका पेमेंट जो है वो करें। अगर आपके पास सहूलियत है पूरी पेमेंट करने की, तो पूरी भी पेमेंट कर सकते हैं। पेनल्टी चार्जेस उनसे माफ़ करवा लीजिए रिक्वेस्ट करके, वो माफ़ कर देते हैं और साथ में उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। या फिर सेकेंड चीज़ ये भी है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कभी लोन नहीं चाहिए तो आप सेटलमेंट का भी ऑप्शन अपना सकते हैं। ये सेटलमेंट कैसे होता है, इस पर वीडियो आ चुकी है, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं बार बार जो ये नोटिस सेंड करते हैं आपके घर पर, क्या वो नोटिस सच होता है कि फिर उस नोटिस में झूठ होता है? तो दोस्तों, ये भी इन लोगों का एक काम ही है कि अगर कोई भी आदमी सामने से लोन नहीं देगा तो उनको एक नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, 4 नोटिस और सिर्फ नोटिस भेजते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते। तो नोटिस अगर आपके घर पे आता है तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है। नोटिस अगर आ भी चुका है तो आपको उससे बिल्कुल भी नहीं डरना, बस एक बार चेक कर लेना है कि क्या नोटिस में कहीं पर भी केस नंबर मेंशन किया हुआ है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि नोटिस में कहीं पर भी केस नंबर मेंशन नहीं है। जब नोटिस में केस नंबर मेंशन नहीं किया है तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली उस नोटिस को अपने पास रखना है तो रखिए, अगर फेंकना है तो फेंक दीजिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको रिकवरी एजेंट्स की धमकी मिलती है या रिकवरी एजेंट्स घर पे आते हैं तो आप उनको भी सेम चीज़ बता सकते हैं कि आपने पहले से ही कंपनी को मेल डाल रखा है कि इतना इतना आपको समय चाहिए पेमेंट करने के लिए और इस टाइम बाद आप पेमेंट कर देंगे। तो रिकवरी एजेंट भी आपसे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर भी काफ़ी गाइडलाइंस आ चुकी है। सबसे पहली बात तो रिकवरी एजेंट का सिस्टम ही सही नहीं है। तो रिकवरी एजेंट्स के पास अगर आप एक बार उनसे आईडी प्रूफ और विजिटिंग लेटर मांग देंगे तो वो ऐसे ही आपके घर से भाग जाएंगे और फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। लेकिन आप उनको समझा के बता दीजिए कि कंपनी से मैंने आप पहले से मेल डाल दिया है या कंपनी को पहले से बोल रखा है कि 6 महीने का टाइम लग सकता है पेमेंट करने में, अभी स्थिति सही नहीं है, जैसे ही सही होगी वैसे ही पेमेंट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बातचीत करनी है या इस तरीके से उनको हैंडल करना है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती और वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं तुरंत कि अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कंपनी को मेल डालिए, आपको जो भी मैसेजेस आते हैं उनको इग्नोर करते जाइए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर रिकवरी एजेंट्स की बात आई है तो रिकवरी एजेंट को क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।